नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज़ और राष्ट्रीय मानवाधिकार और एंटी करप्शन मिशन के द्वारा कल रांची जिला अध्यक्ष प्रिंस पल्लू और उपाध्यक्ष सैयद शब्बीर अहमद जी के द्वारा वार्ड 22 की पार्षद नाजिया असलम और उनके पति समाज सेवक और पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम जी का संस्था की ओर से बुके देकर सम्मानित किया गया। उनका जो कार्य लॉकडाउन के दौरान रहा, गरीबों की सेवा, घर घर में राशन पहुंचाना, इन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया है। और असलम जी ने कहा कि आगे भी समाज के लिए वह बढ़कर काम करेंगे। सिर्फ वार्ड 22 में ही नहीं, कहीं भी वह काम करने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने, और कहा है कि तन मन धन से जनता के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके पर अमन यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष अफरोज आलम, अरुण भाई, राशिद भाई, एहसान भाई, विलियम, दीपू गाड़ी बारिक, मुस्तफ़ा अख्तर और राष्ट्रीय मानवाधिकार एंटी करप्शन मिशन के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता अबशार अली और मोहम्मद शारिक जी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ हाशमी, महबूब आलम, आयुष राज वर्मा, अताउल्ला खान, आसिफ जरीन मोहम्मद आसिफ जी ने मुबारक दी है। रांची जिला अध्यक्ष प्रिंस पल्लू जी ने कहा कि हमारा संगठन लोगों की हक की लड़ाई लड़ता है और जो भी समाज के लिए सेवा कर रहे हैं उनको इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसे अपने को बचाएं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन की वजह से जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनका ध्यान रखें। कल इस मौके पर अभिमन्यु ओझा मौजूद थे RSPN न्यूज़ की तरफ से। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो हमारे साथ हैं वार्ड 22 के पार्षद जो नाजिया असलम जी हैं, उनके पति, वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद असलम जी। कोरोना काल में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज में, राशन से लेकर आर्थिक और हॉस्पिटल तक की मदद सबको पहुंचाई है। जितने भी वार्ड 22 के लोग हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया है अपनी सक्षमता के अनुसार। तो आइए बात करते हैं असलम जी से। असलम जी, तो इस कोरोना काल में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन आपने फिर भी सबकी मदद की कोरोना काल में, अपनी परवाह नहीं करते हुए भी। कैसे ये कर लिया आपने? सबसे पहली बात है कि मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये पूरे विश्व परेशान हाल से गुजर रहा था। ये कोविड-19 जो महामारी जो पूरे दुनिया में चल रही थी, उसके तहत भारत में खास करके झारखंड हिंद पीढ़ी जो रेड जोन इसको घोषित किया गया था, सीलिंग एरिया था, और किस दौर से हम लोग गुजर रहे थे। और ये आप जो कहें कि असलम भाई जो है, आप जो है किस तरह का मदद की, ये हमारे अकेले बस का कोई बात ही नहीं था। हमारी पूरी टीम, अमन यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और पूरे मेंबर्स मिल करके जो हम लोग ये एक प्लान किए कि हम लोग जो इस महामारी से गुजर रहे हैं और बजाते सीलिंग एरिया में इसको कैसे निपटा जाए, ये सब राय वगैरह करके, और जिस तरह का परेशानी आया, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे भूखमरी का मामला हो, सबको हम लोग मिलजुल कर इसको निपटाने का काम किए हैं। ये ऊपर वाला करम से, ऊपर वाला का भी बहुत बड़ा हमारे पास सरपरस्ती था, तभी ये हम लोग कर पाए। तो ये अपने बस का बात ही नहीं है। जी जी जी। और आप लोग का दुआ है, और इस महामारी दौर से अभी भी गुजर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द दुआ करेंगे कि इस महामारी का दौर ख़त्म हो जाए और फिर से पूर्ण रूप से हमारे संतुलन अच्छे से भारत में हो जाए और सब लोग अपने काम काज में मशगूल हो जाए, सारे तरह से जो है काम काज अच्छी तरीक़े से चालू हो जाए, ये दुआ करेंगे। तो इस दौरान आपको काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा निश्चित तौर पर। तो ये बताएं कि आपने कोई प्लान सेट करके रखा था, कुछ प्री प्लानिंग थी पहले से कि हमें ऐसे करना है, या फिर जैसे जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आती गई कि नहीं गरीब की, लाचार की, वैसे वैसे आप उनको जो है सहायता करते गए? देखिए, परेशान हाल तो सभी लोग थे, मामला तो बहुत बड़ा था,
इसमें जो है प्लान पहले से कुछ तैयार नहीं था। जैसा जैसा कठिनाई सामने आता था वैसे वैसे हम लोग बैठ करके इसको प्लान तैयार करते थे। इसमें मेडिकल का टीम और हमारे खास करके जिला प्रशासन, प्रशासक सभी का फुल सहयोग रहा है, तभी इस चीज़ से हम लोग सीलिंग एरिया से हट पाए हैं। पूरा सहयोग रहा है जिला प्रशासन का। मैं अपनी ओर से, अपने न्यूज़ चैनल की ओर से भी असलम जी को ढेरों बधाइयाँ देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं कि ऐसे मुश्किल दौर में भी इन्होंने अपनी परवाह न करते हुए पूरे समाज के लिए खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं। तो हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार और एंटी करप्शन के जिला अध्यक्ष प्रिंस जी हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस महामारी कोरोना में कैसे इन्होंने लोगों की मदद की, जो कि काफ़ी मुश्किल है। बहुत लोग अपनी जान की परवाह करते हुए घर में ही रह गए, लेकिन कुछ कोरोना वॉरियर्स जो हमारे बीच बैठे हैं वो घर से निकले और उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। प्रिंस जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे वार्ड 22 के पूर्व पार्षद असलम जी को आज हम लोग एंटी करप्शन मिशन की ओर से बुके देकर इनको हम लोग सम्मानित किए। जो इनका लॉकडाउन में जो पूरे क्षेत्र में वार्ड 22 को देखते हुए और वार्ड 22 के बाहर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से राशन घर घर पहुंचाया गया है, और यहाँ के लोग से भी अगर पूछिएगा, राय मशवरा उनसे लीजिएगा, तो हर के ज़बान पे आपको असलम का ही नाम मिलेगा। और हम लोग भी इनसे बहुत बेनिफिट उठाए हैं यहाँ पे। तो लॉकडाउन का टाइम था और हमारा एरिया पूरा हिंदपीढ़ी एरिया सील था, तो सील रहने के बावजूद भी हम लोग को किसी तरह का अंदर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसीलिए आज हम लोग एंटी करप्शन की ओर से वार्ड पार्षद जी को हम लोग सम्मानित किए हैं बुके दे करके। और आगे भी इनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने जनता का काम किया, आगे भी बढ़ चढ़कर करते रहें। लॉकडाउन रहे ना रहे उससे लेना देना नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी जैसे बहुत सारी सरकारी योजना आती है, तो वह सरकारी योजना को घर घर तक पहुँचाएँ। अभी लॉकडाउन के समय में बहुत लोग बेरोज़गार हो गया है, बहुत लोग जो काम में थे उसको काम से हटा दिया गया है। तो पार्षद जी से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि लोग 4-5 हज़ार रुपये भी अपना इस एरिया से कोई भी छोटा मोटा काम करके कमा लें। जब इन्होंने इतना अपना योगदान दिया है, तो थोड़ा सा अगर और योगदान दे देंगे तो हमको लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बात सही है इनकी। बहुत ही नेक कार्य किया है पूर्व पार्षद असलम जी ने, और अभी वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। और प्रिंस जी, अपनी ओर से समाज को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से भी संक्रमण बढ़ रहा है, तो आप घर से जब भी निकले तो मास्क लगा के ही निकले, क्योंकि बीमारी जो है वो बीमारी देख के नहीं आती है कि कौन क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा भी, तो वो आपको और आपके घर के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए डिस्टेंस भी बना के रखें, थोड़ा सा लोगों से दूरी बना के रखें, ठीक है। अभी हम लोग जो यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम लोग मास्क लगा के ही आए हैं, लेकिन अभी इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए हम लोग मास्क नहीं पहने हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आप लोग को होता है, तो आप मेडिकल टीम से संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएँ या फिर वार्ड पार्षद से संपर्क करें। जी, तो ये थे प्रिंस जी, जो कि ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन के अध्यक्ष हैं रांची ज़िला। तो इन्हीं सारी बातों के साथ जो है इन्होंने संदेश भी दिया है लोग को और समाज को कि कोरोना काल में कैसे वो खुद की रक्षा कर सकते हैं। कैमरामैन डीजे के साथ मैं अभिमन्यु ओझा, RSPN न्यूज़। मैं रंजीत कुमार गुप्ता, माँ सावित्री हैंडीक्राफ्ट। हमारे यहाँ मार्बल की कई प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है, जैसे कि दुर्गा, काली, सरस्वती, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश, खलर, काला पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है। आप शनि महाराज की मूर्ति हमारे यहाँ मिलती है। मंदिर बनाई जाती है, नेम प्लेट का खुदाई होता हमारे यहाँ। थैंक यू।